अरे मैडम, आप ही कूड़ा जमीन पे क्यों फेंक रहे हो? कूड़ेदान में भी तो फेंक सकते हो ना। अबे वो 2 कौड़ी की कूड़े वाली, तेरा मुंह पे फेंक के नहीं मारा है मैंने। और तेरा काम है कूड़ा चुगना, तो उठा के तू डालेगी इसके अंदर, ना कि मैं। मेम साहब, मैं तो बस ये कह रही थी कि ये कूड़ा उठा के कूड़ेदान में डाल दीजिए। मैंने आपसे कुछ गलत थोड़ी कहा है। अबे वो कूड़े वाली, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे बहस करे, समझी ना? और तेरी कोई औकात नहीं बनती कि तू मेरे सामने खड़ी होकर बात भी करे। और तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ। इस सोसाइटी में ना आधे से ज्यादा फ्लैट मेरे हैं। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो यहाँ पर तेरा काम करवाना ही मुश्किल कर दूंगी मैं, समझी ना? तो चुपचाप ना अपना काम कर, मुझसे जबान मत अड़ा। अरे मेम साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? और ये आपकी सोसाइटी है। अगर आप लोग भी यहाँ कूड़ा फैलाओगे और सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? और मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ। मुझे लगता है कि तू ऐसे नहीं मानने वाली। तू रुक, अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तेरा ना यहाँ पर काम करवाना बंद कर दूंगी। अगर मुझे तू कल से यहाँ पर दिख गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? मुझे ना कल से यहाँ पर दिख मत जाइयो तू। नहीं नहीं मेम साहब, आप मुझे काम से मत निकलवाइए। मैं तो अपना काम ही कर रही थी। अब आई ना लाइन पर, अब चुपचाप ना अपना काम कर। वो तो मैं लेट हो रही हूँ। अगर मैं आज लेट ना हो रही होती ना तो तुझे तो मैं सबक सिखा देती। हाँ हाँ, मैं मेम साहब अभी उठाती हूँ कूड़ा। बस आप मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा कहीं। चलो कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल। चलो तुषार, चलते हैं, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। अरे यार हनी, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें पता है ना आज हमारी मीटिंग है और वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या करती? अब एक कूड़े वाली मिल गई थी जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मुझे ना उसकी बातें याद ही नहीं करनी। चलो चलते हैं, हम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या? कौन मिल गया? क्या किया तुमने उसके साथ? क्या कहती? क्या उसको उसकी औकात दिखा दी। तुमने उसके साथ बदतमीजी से बात की? और क्या उससे प्यार से बात करती मैं? उसने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया है। अरे यार, वो कूड़े वाली है तो क्या हो गया? वो भी तो इंसान है ना। उस बेचारी को कितना बुरा लगा होगा। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम उसकी इतनी तरफदारी किस लिए कर रहे हो? अरे यार, हम एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं और अगर उसने कोई बदुआ दे दी तो हमारी मीटिंग कितनी खराब हो जाएगी। ऐसे गरीबों की बदुआ लेके मीटिंग में जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। हमें उसके पास जाके सॉरी बोलना ही चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो, मैं जाके उससे सॉरी बोलूं? ऑब्वियसली उसको जाके हमें सॉरी बोलना चाहिए। यार तुषार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उस 2 कौड़ी की काम वाली से सॉरी बोलूंगी जाके। हनी, और कोई रास्ता नहीं है। चलो ठीक है, चलो सॉरी बोल के आती हूँ उससे। ओए सुन कूड़े वाली, सॉरी। अरे तुम्हारा नाम तो साक्षी है ना? हाँ, मेरा नाम साक्षी है। क्यों? अरे मुझे पहचाना तुमने? मेरा नाम तुषार है, पहचाना नहीं मुझे? हाँ। अरे कैसे हो तुषार भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे तुषार, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इस कूड़े वाली से हाथ मिला रहे हो? तुम्हें पता भी है ये कितनी गंदी रहती है? कूड़े में हाथ रहता है पूरे दिन इसका। और लड़की तू दूर हट, तुझमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे हनी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुमने पहचाना नहीं इनको? अरे ये वही है, एडवोकेट शर्मा जी है ना, उन्हीं की बेटी है ये। क्या ये एडवोकेट की लड़की है? लेकिन यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तो कितने रईस लोग हैं। और तुम इसे देखो, इसका हुलिया तो देखो, ये कहाँ से लगती है कि उनकी बेटी है। देखो तुषार, मुझे लगता है कि तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है, ये वो नहीं होगी। अरे हनी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। और वैसे भी मैं इसको बचपन से देखता आ रहा हूँ, भला मैं इसको पहचानने में कैसे गलती कर सकता हूँ? अरे ये शर्मा जी की ही बेटी है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसी हालत कैसी हुई इसकी। अरे एक बात बता साक्षी, तू तो LLB करने विदेश जाने वाली थी ना, तो ये सब क्या कर रही है? ये कूड़ा उठाने वाला काम ये कब से स्टार्ट किया तूने? कहाँ की LLB भैया? पापा की बहुत तबीयत खराब चल रही थी और चेकअप कराने में पता चला कि उन्हें कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। और कुछ दिन बाद वो चल बसे। और जब से सारा बिजनेस भैया के हाथ में आया ना, भैया भाभी ने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। और इतना ही नहीं, भाभी ने मुझे घर से बाहर निकालने के चक्कर में भैया के सामने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मेरे बाहर अफेयर चल रहे हैं। और भैया ने भाभी की बातों में आके मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं यूं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और मेरी ये हालत हो गई। अरे कोई बात नहीं साक्षी, तू चिंता मत कर। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो मेरे। अरे तुषार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये हमारे साथ हमारे घर में कैसे रह सकती है? अरे यार, तुम कैसी बात कर रही हो? जैसे हम रहते हैं वैसे ये रहेगी हमारे साथ। और वैसे भी इसके पापा के मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसान है यार। और इतने टाइम बाद मुझे आज मौका मिला है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, तो ये मौका मैं नहीं गंवाना चाहता। साक्षी, तुम एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ घर। अरे तुषार, तुम थोड़ा बहुत तो सोचो अपने स्टैंडर्ड के बारे में। अरे ये होगी किसी अमीर बाप की औलाद, लेकिन अब देखो इसे, अभी इसकी हालत में भिखारियों से बदतर हो रखी है। और इसे हम अपने घर लेके जाएंगे तो हमारे स्टैंडर्ड में कितना फर्क पड़ेगा। तुम
सोचो थोड़ा। और अगर इसको हम अपने घर पर लेके गए ना तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अरे यार हनी, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? इनके पिताजी के मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसान है। और वैसे भी जो ये हमारे पास इतना पैसा है ना, ऐशो आराम की जिंदगी जो तुम जी रही हो, बड़े बड़े मॉलों में शॉपिंग कर रही हो, पिक्चरें देख रही हो, गहने पहन रही हो, ये सब पता है किसकी बदौलत है? सिर्फ और सिर्फ इनके पिताजी की बदौलत। अरे अगर इनके पिताजी नहीं होते ना तो ये सारा ऐशो आराम, ये सब कुछ भी नहीं होता मेरे पास। मैं कुछ कर ही नहीं पाता लाइफ में। अगर इनके पिताजी नहीं होते ना तो मैं आज जो कुछ भी हूँ ना वो हो ही नहीं पाता। उनके कितने बड़े एहसान है मुझ पे। उन्होंने एक अनाथ को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। और आज उनकी बेटी पे इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी, तो ऐसे में मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं इनका ध्यान रखूँ, इनको अपने साथ लेकर चलूँ। और ये सब काम मेरे होते हुए ये नहीं करेगी, ये हमारे साथ हमारे घर चलेगी। हनी अरे भैया, हाँ भाभी से मेरी वजह से झगड़ा मत करो। मेरे साथ जो होना था हो गया, शायद यही मेरी नियति है। अरे नहीं नहीं साक्षी, तुम एक मिनट रुको, मैं बात कर रहा हूँ। मुझे माफ कर देना तुषार। नहीं हनी, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ी ना तुम साक्षी से मांगो, क्योंकि ना जाने तुमने इसको पता नहीं कितना उल्टा सीधा बोल दिया, कितनी डिसरिस्पेक्ट करी इसकी। माफ़ी मांगो इससे। सही कह रहे हो तुम। देखो प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगो। आप कितनी अच्छी हो, आप मुझे रहने के लिए घर दे रही हो, और भैया से भी बोला मुझे जॉब देने के लिए। और एक मेरे भैया भाभी हैं जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और आज मेरी ये हालत हो गई। मैंने पैसों के घमंड में आके तुम्हें कितना उल्टा सीधा सुना दिया। मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। मुझे नहीं पता था कि आपके पिता ने मेरे पति के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। आज जो हमारे पास है, इतना पैसा, सब कुछ, वो सब आपके पापा की वजह से है। अब उनका एहसान उतारने का वक्त आ गया है। आप एक काम करो, आप चलो हमारे साथ हमारे घर। और तुषार, ऐसा हो सकता है ना, ये तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है, तुम अपनी कंपनी में कोई अच्छी सी पोस्ट देखो ना इसके लिए। इससे इनको एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और इन्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम इनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हनी। भला साक्षी से अच्छा पीए मुझे और कहाँ मिलेगा जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। साक्षी, तुम मेरे साथ चलो, और कल से ना तुम मेरे ऑफिस में मेरी पीए की नौकरी करोगी। अच्छा, अब चलो हमारे साथ हमारे घर।